Welcome to Commerce Access. I am Renu and I am teaching you English here. This is our third class of narration. अगर आपने दो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए. ये हमारी यहाँ पर थर्ड क्लास है नरेशन की. नरेशन सिर्फ एसएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामर अगर रिक्वायर्ड है तो वो आपसे नरेशन जो है ज़रूर पूछेंगे. और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. प्लस अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल में आपकी टीचर ग्रामर करवा रही है तो वो आपको नरेशन ज़रूर करवाएगी. तो ये आपका एक बहुत वाइड एरिया में एप्लीकेबल होता है नरेशन. कल मैंने आपको कुछ चार्ट्स प्रोवाइड किए थे. होपफुली आपने वो लर्न कर लिए हों. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उनको मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी. और देखिए, एक बार में कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है. आप एक बार ही उस चार्ट को एक बार ही मेमोराइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए जिस तरीके से मैं आपके साथ यहाँ पर करवा रही हूँ. ऑलराइट, ओके. अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें. ऑलराइट, आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे. ये क्वेश्चंस क्वेश्चन बेस्ड है. क्वेश्चन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं देखिए. कई बार जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात होती है तो क्वेश्चन से भी रिलेटेड बात होती है, तो उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा वो मैं आज आपको क्लास में बताने वाली हूँ. ऑलराइट, सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 16. कल तक आपको 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप देखिए. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर, शी आस्क्ड मी. व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर, शी आस्क्ड मी. अब देखिए, आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट मार्क करने वाली थी. आपने सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी डिड मार्क कर लिया है. कल हमने देखा था अगर आपका डिड आता है, डिड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हैड में. तो ये सिंपल टेंस से, आपका सिंपल पास्ट टेंस से ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है. कल आपको चार्ट में याद होगा सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना. ओके, अब देखिए आप इन सब में चेक कीजिए. इसमें आपको पास्ट परफेक्ट किस में नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा है क्या आपको? इसमें आ रहा है? नहीं. तो आप देखते ही दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे. इसमें नजर आ रहा है और इसमें नजर आ रहा है. ओके, अब आप देखिए, अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्ट करना है वो अब आपको देखना है. एक तो ये चीज आपने दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए. सबसे पहले ये चीज देखकर, इसका टेंस देखकर. ऑलराइट, आपने कौन सी चीज देखकर इसको एलिमिनेट किया है? टेंस को देखकर. ठीक है. अब देखिए, ये है क्वेश्चन फॉर्मेट में है आपके, और यहाँ पर क्या है? आस्क्ड. तो जब आस्क्ड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, आस्क्ड जो है किस में ट्रांसफॉर्म होगा? आस्क्ड में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आपके आगे की जो रिपोर्टिंग स्पीच को जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका सारा इमोशन आपको यहीं पर पता लग जाना चाहिए. आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे वांट्स नहीं होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे वांट्स का आप ये देखिए, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया. ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो गया है. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में हम पास्ट से प्रेजेंट में नहीं जाते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं. तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है. और ये वांट्स की वजह से भी आपको एलिमिनेट कर सकते थे. ठीक है. तो इसीलिए विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? ऑप्शन नंबर 3 ओनली, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर. देखा आपने, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपका आज से आस्क्ड में ही चेंज हुआ है, और आपका सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया. यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा माय प्रोनाउन को हर में हमने ट्रांसफॉर्म किया है. देखिए, माय ब्रदर, तो हम किसी और इंसान को बता रहे हैं, तो यहाँ पे सॉरी, उसके भाई को हम
डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, शी सेड टू मी। देखिए, अब सेड आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया था सेड जो है हमारे गिवन सेंटेंस, जो गिवन स्पीच होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अब देखिए, आपको जब आपने रिपोर्टिंग स्पीच इसमें पढ़ी है तो आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है, दैट पर्सन इज आस्किंग और रिक्वेस्टिंग यू। वुड, देखिए वुड यू जो जब हम यूज करते हैं तो हम किसी इंसान से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लीज भी लिखा हुआ है, अगर आपको इस चीज से नहीं समझ आता है तो यहाँ पे आप प्लीज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये इंसान है दूसरे इंसान को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया आपने रिपोर्टिंग वर्ब इस तरीके से लिखना है कि आपके रिपोर्टिंग स्पीच की सारे इमोशंस यहीं पर समझ आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर देंगे। अब आपका बचता है 2 एंड 3। 2 एंड 3 में आपको कौन सा चूज करना है, अब हम वो चेक करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। अब देखिए, शी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज ओपन द डोर। देखिए, अब आपने यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर सेम है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन ऑफ प्लीज है, लेकिन हम इसको एलिमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए ये है सुपर फ्लॉज हो गया, आपका एक सेंटेंस का सुपर फ्लॉज हो गया। किस तरीके से, रिक्वेस्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है तो आप यहाँ पे प्लीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट के साथ हम प्लीज क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं प्लीज को, क्योंकि रिक्वेस्ट भी एक तरीके, प्लीज भी एक तरीके का रिक्वेस्ट है, इट्स अनदर फॉर्म, ठीक है। और रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट है ही, तो फिर इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन नंबर 2 को ऑप्ट करेंगे। तो आपको समझ आया हमने यहाँ पर प्लीज को किस तरीके से एलिमिनेट किया है। सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। तो इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड था वो किस में चेंज हुआ है, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। और इसमें हमारा एक मोडाल यूज हुआ है, उसका नाम है वुड, जो कि एज अ रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यूज किया गया है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, आपको ये समझने के लिए पहले तो आपको वो चार्ट याद करना पड़ेगा। चार्ट अगर एक बार याद कर चुके हैं तब भी चीजें नहीं याद रह रही, तो एक बार आप वापस जाइए उस चार्ट में, देखिए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, और वापस आइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो मैथ्स हो या फिर इंग्लिश हो। जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं चीजें आपको उतनी क्लियर हो जाती हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, कैन यू सी अ वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क, एलिस आस्क्ड हर, ठीक है। और दूसरी चीज हमने एक तो कैन नोटिफाई किया है और दूसरी चीज हमने आस्क्ड नोटिफाई किया है। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो इनडायरेक्ट में ये डायरेक्टली कुड में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है, कोई भी समझने वाली चीज ही नहीं है। यहाँ पर कैन है, यहाँ पर इसको एलिमिनेट कीजिए। ऑलराइट, अब आप 3 ऑप्शन के साथ बचते हैं। अब यहाँ पे आस्क्ड है, आपसे कोई इंसान पूछ रहा है, क्या आप उसको टोल्ड में लिखेंगे। टोल्ड अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या आपका ये टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच बचता है उसकी इमोशन को राइटली डिनोट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सो एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 2 एज वेल। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं, 3 एंड 4। अब इसमें किस तरीके से आप चेक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। Alex asked her if she could have seen a woman seated on the bench in a park. क्या एलिस को उस पार्क के एक बेंच पर एक औरत बैठी दिखाई दे रही है, ऐसा पूछ रही है एलिस किसी से, ठीक है।
अब देखिए, आप ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िए। एलिस आस्क्ड हर इफ शी कुड सी अ वुमन सिटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क। देखिए, इसमें हमने जब हमारा यहाँ पे कुड यूज हो गया तो हमने यहाँ पे हैव हेड लगाने की जरूरत थी क्या, जो कि यहाँ पर लगा है? नहीं, हमारा यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन है। सो एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 4। सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? ऑप्शन नंबर 3, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। ऑलराइट, तो इसमें आस्क जो है हमारा आस्क में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। प्रोनाउन यू से इसमें शी में ट्रांसफॉर्म हो गया है और मोडाल हमारा कैन से कुड में चेंज हुआ है। ठीक है, आप ये चीजें नोट कर रहे हैं। देखिए, आपको यही चीजें हैं जो हर एक किसी में नोट करनी है, जो कि ट्रांसफॉर्म होती हैं। आपका रिपोर्टिंग वर्ब, प्रोनाउन, मोडाल, टेंस या फिर हमारा कंजंक्शन। ठीक है, यही 5 चीजें हैं, और भी हैं, सेंटेंसेस हैं, वो सब देखनी है आपने। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होता है वो सब देखना है, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं वो हमारी ये हैं। और आपको ये देखते ही बहुत सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देते हो और आप आसानी से अपने राइट आंसर पे क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19। द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी, did you discuss this matter with the manager? बॉस ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, डिड यू डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजर? क्या तुमने ये मैटर डिस्कस किया था मैनेजर के साथ? ठीक है, ओके। देखिए, अब इसमें सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड, वो किस में ट्रांसफॉर्म होगा? आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखेंगे सभी ऑप्शन में आस्क्ड है, तो अभी आपका कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस करनी थी वो है दूसरी, डिड। ऑलराइट, डिड जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया है ना? ये किस में ट्रांसफॉर्म होगी? पास्ट परफेक्ट में। अब आप देखिए, इसमें आपका कहीं पे भी परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? नो, एलिमिनेटेड। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में हैव दिखाई देता है, लेकिन ये सिंपल पास्ट से सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, सो एलिमिनेटेड। ओके, अब ये देखिए, हैड है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 भी हम चेक करेंगे, इसमें हैज है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 ओनली। देख रहे हैं आप कितनी इजीली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट पर जंप कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है और आपको बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। देखिए, आप जब अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो आप चीजों को डिफिकल्ट बना देते हैं। आपको वो समझ नहीं आती, आपको समझ नहीं आता कि हम कौन सी चीज को कब देखें। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है कौन सी चीजें आपने मार्क करनी है और कौन सी चीज को हमने किस में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपने वही चीजें, सिर्फ मैंने आपको 2 चीजें ही बोली हैं और 2 चीजें आपने पढ़ के अपना क्या किया है, आंसर ऑप्ट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे इजी वे है टू डू नरेशन। ठीक है, तो हमारा सेड आस्क्ड में चेंज हुआ है और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ है। एक और चीज, हमारा प्रोनाउन ही, यू इसमें ही में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आर यू द मैनेजर? आई सेड। यहाँ पे सेड है, आपका सेड किस में ट्रांसफॉर्म होगा? बिकॉज यू आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, सो ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क्ड है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे सेज होता तो ये आपका आस्क्स में ट्रांसफॉर्म होता। ठीक है,
क्या ये चीज़ आपको समझ आई है? अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप इसे नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब देखिए आपके सभी ऑप्शन आपके इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। आर यू द मैनेजर, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट में होगी, होगी, ठीक है। और ये सिंपल टेंस है आपका, सिंपल है, यस इट्स अ सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हैड बीन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, हैड बीन यहाँ पर नहीं आएगा, ये पास्ट परफेक्ट है हमारा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में ही, पास्ट सिंपल में ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। कल मैंने आपको बताया था, कल का चार्ट याद कीजिए। सिंपल, ये यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हुए, प्रेजेंट हमेशा पास्ट में ही ट्रांसफॉर्म होगा, सिंपल सिंपल में होगा, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, परफेक्ट परफेक्ट में होगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। ये कल चार्ट मैंने आपको दिया था, उसमें ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन थी, तो आपने ये चीजें याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है। और आपका इज द मैनेजर भी, आप देखिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप एक एक ऑप्शन पर आए, आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास लेस देन 1 मिनट का टाइम है, तो आपने एक ही बार में सभी ऑप्शन पे नजर डालनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इज द है, इज, तो आप ये दो ऑप्शन आपके क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस ओनली, ठीक है। तो आपकी अब चांसेस बढ़ जाती हैं आंसर को ठीक करने का। सो आई आस्क्ड वेदर यू वर द मैनेजर। देखिए जब आप एक और चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे, जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच में एक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं रहता, ठीक है। वो, अब मेरी बात आपको समझ आई है, ये चीज भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन है और आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर यू द मैनेजर, आई आस्क्ड वेदर यू वर द मैनेजर। एक तो यहाँ पे यू का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यू का ही में होना चाहिए था, हमारा प्रोनाउन इसमें चेंज नहीं हुआ है, एक ये गलती है। और दूसरी कि हमारा ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई है ये इसमें अप्लाई नहीं हुई है। देखिए जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉरी, जब आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सही बात है, ये तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, सो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 बचता है, वो आपका राइट आंसर है। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज द मैनेजर। तो यहाँ पे वेदर जो है आपका एज ए कंजंक्शन वर्क कर रहा है। सो व्हाट वाज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा सेड यहाँ पे किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, आस्क्ड में, प्रोनाउन ही में ट्रांसफॉर्म हुआ है यू, कंजंक्शन हमारा यहाँ पे वेदर यूज हुआ था, ठीक है। ऑलराइट, होपफुली आज आपको सारे डाउट्स जो भी नरेशन से थे अभी तक सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आज आपकी फर्स्ट क्लास थी तो आपने 2 प्रीवियस क्लासेस जरूर देखनी है, तभी चीजें आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको और चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस इस पर लेकर आऊं तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मैंने आपको सभी कुछ इसमें कंप्लीट कवर करवा दिया है। होपफुली आपको सब समझ भी आ गया होगा। अब आपका डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी माइंड में। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हम और भी बेहतरीन आपके लिए क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल करवा सकें। ऑल राइट, सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच